डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कह रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हम डिसोसिएट हो जाते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। किससे? खुद से, खुद के थॉट से, मेमोरी से, आइडेंटिटी से और सराउंडिंग से। मतलब खुद को ही छोड़ देना, खुद को ही भूल जाना। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर साइकोलॉजिकल कंडीशंस इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंस ए डिस्कनेक्शन फ्रॉम थॉट, मेमोरी, आइडेंटिटी और सराउंडिंग। ठीक है, किससे डिस्कनेक्शन हुआ? थॉट से, मेमोरी से, आइडेंटिटी से और सराउंडिंग से। इट इज़ ए वे द माइंड प्रोटेक्ट इट सेल्फ। देखो हम डिस्कनेक्ट क्यों हुए? क्योंकि कोई स्ट्रेस है या कोई ट्रॉमा है, उसकी वजह से डिस्कनेक्शन हुआ। हमारा खुद से डिस्कनेक्शन हुआ ना, तो कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस रहा होगा तभी हुआ है ये। तो ये हुआ इसलिए कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ ए वे द माइंड प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस और ट्रॉमा। जो हमारा माइंड है वो हमें बचाने के लिए कर रहा है ऐसे काम कि स्ट्रेस या ट्रॉमा के इस इवेंट को ही हटा दो ज़िंदगी से। मतलब एक ड्रीमी लाइक सिचुएशन पूछा दो। तो ये है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएट कर दिया हमें, जो चीज़ हमें टेंशन दे रही थी उसी से हटा दिया हमें। फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ और रियलिटी। अब खुद को भूल गए, रियलिटी को भूल गए। सिम्टम आर नॉट ड्यू टू फिजिकल इलनेस। देखो इसे फिजिकल इलनेस का तो मतलब है ही नहीं, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। डिसऑर्डर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? डिसोसिएटिव एमनीशिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन। डिसोसिएटिव एमनीशिया कह रहा है कि किसी कोई ट्रॉमा के जो इवेंट हमारे साथ हुआ है उस इवेंट की याददाश्त को मिटा दो। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये, जिसमें हम एक इंसान एक से ज़्यादा पर्सनालिटी दिखाता है और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। मतलब हमें कोई चीज़ दबी हुई है ना, इमोशंस, वो दूसरे करेक्टर के बारे के साथ बाहर निकलते हैं हमारे अंदर से। डीपर्सनलाइजेशन ये एक ऐसी स्टेट है, ड्रीम लाइक स्टेट है, जिसमें हम खुद को भूल गए हैं। तो डिसोसिएटिव एमनीशिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है वेयर ए पर्सन कैन नॉट रिकॉल इन्फॉर्मेशन यूजुअली रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई हमारी लाइफ में ऐसा इवेंट, घटना घटित हुई है जिसे हम रिकॉल नहीं करना चाहते या रिकॉल नहीं कर पाते, तो आसपास की चीज़ें भी भूल गए, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें या उस टाइम पीरियड को हम भूल गए हैं। तो इसे कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीशिया। मान लो वो साल भूल गए, वो इवेंट भूल गए, तो टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ये। मतलब पहली चीज़ें याद है हमें, बाद की चीज़ें याद है, बट वो चीज़ याद नहीं है। पीपल विद डिसोसिएटिव एमनीशिया में फॉरगेट स्पेसिफिक इवेंट। हम कोई स्पेसिफिक इवेंट भूल सकते हैं, टाइम पीरियड भूल सकते हैं, रिमेंबरिंग सम पार्ट ऑफ एन इवेंट बट नॉट अदर। हमें कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ भूल गए, तो ये है डिसोसिएटिव एमनीशिया। एमनीशिया मतलब याददाश्त जाना। इट इज़ यूजुअली लिंक्ड टू ट्रॉमा सच एज एब्यूज़, वायलेंस, एक्सीडेंट या डिज़ास्टर, वॉर या सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस। कुछ ऐसी सिचुएशन, घटना हमारे लाइफ में घटित हुई है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हमारी याददाश्त से निकल गई हैं, ये इनके बारे में हमें कुछ याद नहीं है, तो इसे कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीशिया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये है मल्टीपल पर्सनैलिटी। In this disorder, the person assume alternate personalities that may or may not be aware of each other। देखो अपरिचित मूवी जो थी उसमें एक इंसान दूसरी पर्सनालिटी ले लेता था, पर वो दोनों एक ही इंसान के अंदर दो पर्सनालिटी हो रह रही है, मतलब जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे की खबर नहीं है। एक जो काम करके आया है उसे खबर नहीं है, दूसरी पर्सनालिटी को खबर नहीं है। एक ही इंसान, एक ही आत्मा है, बट ये है कि दूसरी साइड उसकी इतनी दबाई गई कि वो उभर आई अब। तो इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन एज्यूम अल्टरनेट पर्सनैलिटीज दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। ये पर्सनैलिटीज एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है। द पर्सन एग्जिबिट टू और मोर सेपरेट एंड कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज जनरली एसोसिएटेड विद ए हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इमोशंस दबे रह गए हैं। डेफिनेटली वो इमोशंस अच्छे नहीं रहे होंगे लाइफ के, तभी ये डिसऑर्डर हुआ है। डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग और बिहेविंग। जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, उनका तरीका अलग है बिहेव करने का, स्पीक बोलने का। सेपरेट मेमोरीज हैं, एक ही इंसान में अलग पर्सनैलिटीज़ अगर आ गई हैं तो वो एक दूसरे को ना तो जानती हैं, उनका मेमोरीज भी अलग है, डेफिनेटली जो जो काम करते वो अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, सोचने समझने का, बिहेव करने का तरीका अलग है। द पर्सन मे नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन अनदर आइडेंटिटी स्टेट वाज इन कंट्रोल। देखो मल्टीपल पर्सनैलिटी है तो एक टाइम में एक का ही कंट्रोल रहेगा, तो दूसरे वाले को ये नहीं पता कि ये क्या करके आया है। एक ही इंसान में जैसे कि दो आत्मा घुस गई हो, बट एक्चुअल में एक ही आत्मा है, उसी के दो तीन रूप हो गए हैं। जो इमोशंस दबे रह गए उसने ओवरटेक कर लिया तो दूसरे को दबा दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दबा रह गया था। तो इसलिए जो दूसरी वाली पर्सनैलिटी ने किया है, पहले वाले को खबर ही नहीं उसने क्या किया है।
डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें ड्रीम लाइक स्टेट है इन विच द पर्सन हैज ए सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड बोथ फ्रॉम द सेल्फ एंड रियलिटी। इसमें इंसान खुद से दूर हो गया और रियलिटी से दूर हो गया, एक ड्रीम लाइक स्टेट में पहुंच गया है क्योंकि डेफिनेटली कुछ गलत हुआ होगा। इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू, खुद जो दुनियादारी है उससे डिटैच हो गए हो। डीपर्सनलाइजेशन इज ए साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस where a person feel detached from themselves, like they are observing their thought or body from the outside। हम ऐसी ड्रीम लाइक स्टेट हो जाते हैं जिसमें हम अपने थॉट और इन सबसे से बाहर हो गए, मतलब उन्हें हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब खुद से ही दूर हो गई, जैसे सपने में हैं हम, ना हमें खुद की खबर है ना ही आसपास की रियलिटी की खबर है। फीलिंग अनरियल, नम और लाइक यू आर इन ए ड्रीम। इमोशनल डिटैचमेंट है, लाइक यू नो हाउ यू शुड फील बट यू डोंट फील इट। मतलब एक इमोशंस होते हैं इस टाइम के, बट वो इमोशंस आपको फील ही नहीं हो रहे हैं। जैसे इस टाइम मुझे खुशी होनी चाहिए पर मुझे खुशी ही नहीं हो रही है, आसपास भी नहीं है, तो ये होगा डीपर्सनलाइजेशन। कॉजेज क्या है इसके? एंजाइटी या पैनिक अटैक या स्ट्रेस या ट्रॉमा। डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इन सबकी जड़ एक ही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा। या कुछ आपने सब्सटेंस यूज़ कर लिया है, मतलब जो ड्रग्स ले लिए हैं, या स्लीप डिप्रिवेशन है, मतलब सोए नहीं हो कई दिन से, तो इस स्टेट में आ सकते हो। तो ये खुद को बचाने वाली चीज़ें हैं। माइंड खुद को बचाने की कोशिश करता है कि उन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करता है। फिजिकल लेवल पे ये बहुत कम हार्म इनका है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे तो एकदम जस्ट ज़बरदस्त हार्म पे पहुँचाते हैं।